शुभकामनाएं। और आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है। आज हम करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। सभी भक्तजन आनंद पूर्वक सुनिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव, महिषासुर की सेना का वध। महर्षि वेदा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था। देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यव, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिदाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रही है। देवताओं की सारी करतूत हमने आपको सुना दी और आपकी शरण में इसलिए आए कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को देवताओं पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसा दिखता था जैसे कि ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज को किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापक जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से जगह और पिंडली, पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया। ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में ले एक दंड दिया। वरुण ने इसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी। ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए। इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल कंकन उज्जवल, अर्धचंद्र बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया। उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पातर, शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके बाद
देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके आगे छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह उसने अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। धनुष की टंकार से सब लोग सुबह हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाएं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब के सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्सुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों की चतुर्गिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्रग नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महानु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सेनापतियों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों को साथ लेकर युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अंतरित और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों, घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगे। सभी असुर तोमर, बिंदपाल शक्ति, मुशल खड़ंगों, फरसों, पटीशों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे, कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब देते अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े, उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा, जैसे कि वन में दवानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, बिंदपाल, खड़ग तथा पटीस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए डोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धड़ घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त मवन करने लगे। कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गई। कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई और कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए, कितनों की जगहें कट गई और पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिर और पैरों के कटने पर भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के दर्द से ही हाथ में शस्त्र लिए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए
देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा व शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गणों ने जब आदित्यों के साथ युद्ध किया, देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। जय माता दी। हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। सभी भक्तजन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब हम करेंगे तीसरा अध्याय, सेनापतियों का महिषासुर से वध। महर्षि मेहता ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देख उस सेना का सेनापति शिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला, उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया, साथ ही उसके धनुष और ऊंची अंतित धमनी ध्वजा को काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के बाद उसके शरीर के अंगों को भी बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी त्रिशूल धार वाली तलवार से देवी की मस्तक पर प्रहार किया। बड़े वेग से देवी की ओर बाई भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया, भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने शूल छोड़ा। महसा असुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए, साथ ही महा असुर के प्राण भी हर लिए। शिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे। दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला। जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदगर को मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उदत दैत्य को मार गिराया। बिंदपाल से वासकल को, बाणों से तामर तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राशय, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिंडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला। अपने बाणों से दूधर और ध्रुवमुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह बिहसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस प्रकार देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा। मुख के शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी सुबह होकर पटने लगी।
उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गया। सवास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को क्रोध आ गया। वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध दिया। बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा, गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रोध हुआ दैत्य गर्जने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूरन करती हुई बोली, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाना। देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी की पैर दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा, देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषि महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इसी प्रकार से हमारा दूसरा और तीसरा अध्याय समाप्त होता है। दूसरे नवरात्रे के दिन आगे का अध्याय दुर्गा सप्तशती का सुनने के लिए सभी भक्तजन कमेंट में जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।